भगवान राम ने कहा कि मैं राज्य नहीं लूंगा, संपत्ति सिंहासन का त्याग करता हूं। महाराज दशरथ तो निश्चित कर चुके थे कि राम को राजा बनाना है। संपूर्ण तीर्थों से जल मंगा लिया, महात्माओं को आमंत्रित कर दिया, तैयारी लग गई। लेकिन प्यारे, भगवान श्री राम ने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, कैसे इस राज्य को, यदि मैं डायरेक्ट कहता हूं पिताश्री से कि मैं सिंहासन नहीं लूंगा, तो संपूर्ण संसार में यह संदेश चला जाएगा कि जब राम ने अपने पिता की बात नहीं मानी तो आप किसकी बात कह रहे हैं मंच पर बैठ करके? बोलो, राम ने बात नहीं मानी डायरेक्ट कि मैं पिताजी सिंहासन नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, आप चाहे जितनी कोशिश कर लो। अगर इस प्रकार से भगवान इस वातावरण में कह देते, इस भाषा में कह देते, तो संदेश गलत चला जाता। बोलो, चला जाता कि नहीं चला जाता? याद रखना, उन्होंने अपनी मां से कहा, मां से, और मां में भी कौन मां से कहा? केकई मां से कहा, कौशल्या मां से नहीं कहा। भगवान राम जानते थे कि कौशल्या मां मुखर नहीं है, बोलती कम है। देखो, नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम समझान जथारथ। क्या बात है साहब, अद्भुत बात है ये मानस की कि नीत प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समझान जथारथ। भगवान राम ने कहा कि मां कौशल्या से कहेंगे तो बोलती कम है, और बोलती कम है तो सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जाएंगी और फिर संकोच में बैठ जाएंगी और फिर कहेंगी एक बात कहना चाहती हूं। तो दशरथ जी कह सकते थे अभी चुप रहो, अभी समय नहीं है कहने का, अभी समय नहीं है, बाद में कहना, बाद में कहना, अभी तैयारियां कर रहा हूं, फुर्सत में नहीं हूं, तुम्हारी बात में सुनेंगे। संकोची स्वभाव की मान जाती हूं, लेकिन केकई माँ ऐसी हैं जो ये कह सकती हैं कि मैं एक निवेदन कर रही हूं, मेरी बात सुनी जाए। और दशरथ जी अगर कहते केकई माँ से कि बाद में सुनूंगा, बाद में, तो भगवान राम जानते हैं माँ केकई का इतना प्रभाव है, ऐसा स्वभाव है कि वो ये कह सकती नहीं, पहले हमारी सुनो, इसके बाद में करना, पहले सुनो हमारी बात है। कुछ महिलाएं इस तरह की होती कि नहीं होती? क्यों भाई? नहीं नहीं नहीं, सुन तो लो, अरे सुनने में क्या दिक्कत की? ऐसी बात नहीं है कि नाराज होकर के, बहुत प्रेम से कह देती हैं अपनी बात को, प्रभाव भी दिखा देती हैं। क्यों दिखा देती हैं? प्रेम से कह देंगी और प्रभाव से भी कह देंगी और प्रेम से भी कह देंगी। ये कला केकई में है, ये कला कौशल्या माँ में नहीं है, ये कला। अच्छा, दोनों ही माताएं बहुत सीधी हैं, सुमित्रा जी भी बहुत ही सीधी, वो तो इतनी ज्यादा सीधी हैं कि जब हविष्यान बट रहा था तो मौन खड़ी थी। बोलो, खड़ी थी कि नहीं? बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, इतनी गंभीर। लेकिन केकई मां मुखर हैं, तो भगवान राम ने सोचा कि ये कार्य मेरी मां कर सकती है, केकई मां। कौन मां? केकई मां। केकई मां निश्चित रूप से सफल हो जाएंगी और मेरा मनोरथ पूर्ण करा देंगी, ये भी कन्फर्म है। दूसरी बात, श्रवण कुमार के माँ बाप का श्राप भी सत्य हो जाएगा। क्यों? अच्छा, श्रवण कुमार के माँ बाप ने जो श्राप दिया है, महात्मा लोग वरदान देते हैं, श्राप देते हैं, कंडीशन पर डिपेंड रहता है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, अगर किसी महात्मा ने कोई कुछ किसी को आशीर्वाद दे दिया तो भगवान का धर्म कहता है कि उसके वचन व्यर्थ न जाने पावे। बोलो भाई। और यदि दुर्व्यवस्था में आकर के कुपित होकर किसी महात्मा ने श्राप दे दिया है तो भगवान कहते जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक सो जरई। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, मेरा अपमान हो जाए अलग बात, मेरे भक्त का मानी संत का अपमान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान जानते हैं कि श्रवण के माँ बाप ने जो श्राप दिया है, बोलो दिया श्राप कि नहीं, वो श्राप भी सत्य होना चाहिए। होना चाहिए सत्य कि नहीं होना चाहिए? श्राप सत्य होना चाहिए। लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता हूं, डायरेक्ट नहीं कह सकता हूं। जैसे मान लीजिए किसी भी पुत्र को, आदर्श पुत्र की बात कर रहा हूं, किसी आदर्श पुत्र को पिता के पाप पुण्य के बारे में जानकारी मिल जाए, पाप पुण्य के बारे में जानकारी पुत्र को मिल जाए, तो आदर्श पुत्र अगर है तो वो पुत्र अपने पिता से ये नहीं कहेगा कि तुमने ये किया था पाप, इसलिए ये परिणाम मिल रहा है तुम्हें। वो यही कहेगा
कि कोई बात नहीं है पिताजी, ये तो पाप पुण्य है, जीवन में गुण दोष आते रहते हैं, अब आप थोड़ा धैर्य धारण करो। क्यों? आदर्श पुत्र तो यही कहेगा, और जो नालायक पुत्र होगा वो यही कहेगा, कर्मों का फल भोग रहे तो भोगो, तुमने किया तो भोगो, अब उसमें क्यों रो रहे हो? ये नालायक पुत्र कहेगा। वो लोग कहेगा कि नहीं कहेगा? ये अधिकार पड़ोसियों को कहने का है कि कर्म किया तो भोगो, गांव वालों को अधिकार है कर्म किया तो भोगो, मित्र को अधिकार है वो कह सकता, लेकिन पुत्र को यह अधिकार नहीं। पुत्र विनम्रता से कह सकता है। भगवान राम ने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता हूं कि श्रवण के माँ बाप का श्राप है इसलिए आपको मरना ही पड़ेगा, और श्रवण के माँ बाप का श्राप है इसलिए हमें बन जाना ही पड़ेगा और आपको मरना ही पड़ेगा। भगवान राम जानते थे तो कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे? बोलो भाई। लेकिन नहीं, भगवान राम ने कहा नहीं। रामचरितमानस में टिप्पणी होने लगेगी, इस ग्रंथ में किंतु लग जाएगा, और किंतु परंतु यदि रामचरितमानस में लग गया तो याद रखना फिर आदर्श आचार्य संहिता के रूप में मानस को कैसे स्वीकार किया जाएगा? ये आचार्य संहिता है ना, कैसे स्वीकार किया जाएगा? भगवान राम ने नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान जथारथ। वाह, भगवान ने कहा कि मैं अपनी माँ से बात करूंगा, माँ से। और माँ से क्या कहा? कैकेयी माँ से। सुनना जरा इस बात को। कैकेयी माँ से ये कहा, किस रूप में कहा? सशरीर जाकर के नहीं, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। ऐसा मत मानना कि सशरीर जाकर के कह दिया। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरणा दी। प्रेरणा देने का अधिकार किसे? परमात्मा को है कि नहीं? बोलो भाई। प्रेरणा देने का अधिकार किसको मिला है? परमात्मा को मिला है। परमात्मा पुत्र की भूमिका में है, वो पुत्र है नहीं लेकिन पुत्र बन के आया है कौन? वो परमात्मा है। परमात्मा ने प्रेरणा दी, और जब प्रेरणा दी तो प्रेरणा का उतना असर नहीं हुआ। क्यों? प्रेरणा तो हुई लेकिन राम से प्यार बहुत ज्यादा है। राम से, क्योंकि सबसे ज्यादा तीनों माताओं में सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी जी करती हैं प्रभु राम से। याद रखना, बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं। इतना प्रेम करती हैं साहब कि वो रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करती हैं, जो विधि जन्म देई कर छोहू तो ये राम सिय पूत पतो। अगले जन्म में मुझे राम जैसा पुत्र और सीता जैसी पुत्र वधू मिलना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। राम जैसा पुत्र और सीता जैसी पुत्र वधू। ये नहीं कहा कि भरत जैसा पुत्र और मांडवी जैसी पुत्र वधू मिलना चाहिए। जबकि भरत जी में क्या कमी है? जल्दी बोलो। यहां तक वर्णन आता है कि दो दिस समुझ कहत सब लोगू, और सब विधि भरत सराहन जोगू। सब विधि भरत सराहन, कोई कमी नहीं है। लेकिन नहीं, मनौती किसके लिए मान रही है? राम को पाने के लिए यही मांग कर रही है। सीधी सी बात यह है कि सबसे ज्यादा प्रेम यदि कैकेयी करती है तो प्रभु राम से करती है। स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया? अब वो प्रेरणा दी, लेकिन प्रेरणा आई तो मन में, लेकिन फिर एकदम मस्तक हिलाने लगी। क्या सोच रही हूं? मुझे स्वप्न आ रहा है क्या? गलत विचार क्यों आए? मैं राम के लिए ऐसा सोचूंगी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब आप देखो, मन में कोई बात आई अलग बात है, लेकिन बुद्धि में कोई बात आ जाए अलग बात। बोलो भाई। मन में कोई बात आ रही है, बैठ जा बैठ जा, बाद में पैसा चढ़ा देना है, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। क्या हो गया है जरा बता दो, मैं कह दूंगा। हाँ देखो भाई, इनका पर्स खो गया है। गिर गया क्या? पर्स गिर गया है झोला में से। देखो भाई, ये गलती है, सबसे बड़ी गलती है। झोला में से पर्स निकाल लिया किसी ने, इनका पर्स चला गया। पहली बात तो ये है कि तुम्हारा झोला था, तुम्हारे पास नहीं था क्या? कहाँ छोड़ के? क्या बमूड़ा के खेत से टांग के चली आई थी क्या? है कि बमूल के पेड़ से टांग दिया, कि बमूल के नीम के पेड़ से टांग दिया था? अपने पास रखना चाहिए था कि नहीं? क्यों भाई? अपने पास रखना चाहिए था, जिम्मेवारी तुम्हारी थी। खैर सुन लो, कहीं भी यदि इनका फर्श गिर गया हो या किसी को मिला हो, उसमें आधार कार्ड वगैरह थे,
है नहीं? तो तुम्हारे काम के नहीं है आधार कार्ड, किस काम के हैं? किसी का आधार कार्ड तुम रख के क्या करोगे या करोगी ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये कह दें कि माताओं की तरफ से, तो माताएं कहेंगी क्या महाराज हम ही लोग ऐसा करते हैं, ये लोग नहीं करते हैं, ये लोग, ये सब रामचंद्र जी बैठे हैं, क्यों हम क्या ताड़का है जो आप इस तरह की बात कर रहे हो? गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, सबसे कह रहा हूं, जितने लोग परिसर में, हो सकता है किसी छोटे बच्चे ने भी शरारत कर दी हो, है नहीं? बच्चे भी नहीं, आधार कार्ड था, उसमें क्या मिलेगा आधार कार्ड लेने से, है ना? रुपया तो हाथ में पकड़े है, वो रुपया था नहीं, रुपया तो हाथ में अभी दिखा रही थी, अब दे के नहीं गई, रुपये लेके चली गई। अरे रुपया तो दे जाती, दान कर जाती कम से कम यहाँ, क्यों भाई? ये हमारा ज्ञान है कि सफल हो जाता, लेकिन वो फर्श भी चला गया, वो पैसा भी जो दान में दे रही थी वो भी, लेकिन आएगी अभी लौट के, वो खोज खाज के आएगी, देगी। जो संकल्प ले लिया है वो निश्चित रूप से, वो 501 लिए थी, हम देख रहे थे, 500 का नोट था। हाँ, ये नहीं 50-50 रुपया 100 का नहीं था, 500 का नोट था। वो निश्चित है कि वो देने वाली थी, रसीद कटा ली थी, कोई बात नहीं, वो मिलेगा, घबराना नहीं। आओ ध्यान से सुनो, आओ, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, मन लगा करके सुनना। वैसे यहाँ की माताएं समझदार बहुत हैं, इतनी बड़ी संख्या में है, वो शांति से सुन रही हैं। बोलो ये समझदारी नहीं है? और तुम लोग भी आश्चर्य कर रहे हो कि घर में तो नहीं रहती इतनी शांति से, यहाँ आकर के हनुमान जी की कृपा है ये, इसलिए कहता हूं यही हनुमान जी की कृपा है। ये कथा राम कथा की विशेषता है कि सब शांति से बैठ के सुन रही हैं। माता कैकेयी जी घबरा गई, ये गलत स्वप्न मुझे हुआ है, ऐसे विचार क्यों आए हैं मेरे मन में? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि और प्रेरक रघुवंश विभूषण। कांप गई माता कैकेयी, भगवान ने प्रेरणा दी लेकिन कांप गई। मन में उर प्रेरक, मन की बात है। भगवान ने कहा कि सफलता उतनी अच्छी मिल नहीं रही है, एक काम करना चाहिए, माँ की बुद्धि में ये बात आनी चाहिए। तो बुद्धि की अधिष्ठात्री कौन है भाई? सरस्वती, सरस्वती जी हैं। भगवान ने कहा ये काम सरस्वती जी करा सकती हैं, तो सरस्वती जी को प्रेरणा हमें देनी चाहिए। सरस्वती जी से देवताओं ने कहा, सरस्वती जी से देवताओं ने कहा कि आप जाकर के ऐसी व्यवस्था करिए अयोध्या में कि महाराज श्री दशरथ की बुद्धि में बैठ करके महाराज दशरथ राज्याभिषेक का प्रोग्राम कैंसिल कर दें। सरस्वती जी आप महाराज दशरथ की बुद्धि में बैठ जाओ, बुद्धि पलट दो। सरस्वती जी ने कहा हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। देवताओं से कहा तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा विचार अच्छा है क्या? कोई बाप अपने बेटे को राज्य दे रहा है, संपत्ति दे रहा है, और तुम कह रहे हो ऐसा ना हो मति पलट जाए। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। तुम्हारा काम यही है, किसी का भला नहीं देख सकते हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, गलत। महाराज की संपत्ति है, राज्य है, वो अपने आदर्श पुत्र को दे रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत की बात? देवता फेल हो गए, इंद्र फेल हो गया। भगवान ने कहा सरस्वती को हम ही प्रभावित करें। भगवान ने स्वयं सरस्वती जी को प्रभावित किया। किसको प्रभावित किया? सरस्वती को प्रभावित किया। आप कहोगे इसका प्रमाण कुछ है? हाँ, इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? सरस्वती जी भगवान की प्रेरणा पाके अयोध्या में आई, और सरस्वती जी को जैसी जैसी प्रेरणा भगवान ने दी थी वैसे ही सरस्वती ने किया। अच्छा एक बात बताओ, देवताओं की प्रेरणा से आती तो देवता तो कह रहे थे दशरथ जी की मति पलटो, लेकिन सरस्वती ने मंत्रा की पलटी। क्यों भाई? अगर देवताओं की बात होती, क्लियर बात है, इसमें कोई शंका की जरूरत हो तो बता देना जरा। देवताओं के मन में क्या मंत्रा आ रही थी? जल्दी बोलो। मंत्रा आ रही थी? कोई मतलब नहीं, देवताओं को मंत्रा वंत्रा से क्या लेना देना? नौकरानी है वो तो है, नौकरानी है, उससे क्या मतलब है? देवताओं के कहने से सरस्वती आई ही नहीं। और याद रखना, मामला तो महाराज दशरथ का है कि दशरथ जी के विचार बदलने चाहिए, तभी राज्याभिषेक का प्रोग्राम कैंसिल होगा।
लेकिन भगवान ने प्रेरणा दी कि मंथरा की मति पलटो, मंथरा भेजो। किसको भेजो? मंथरा को। क्योंकि मंथरा है क्या? नाम मंथरा, मंदमती, चेरी, केकई, केरी। ये केकई की दासी है, दासी सेवा करने वाली। अच्छा एक बात बताएं आपको, अयोध्या के नागरिकों में कोई दोष नहीं है। अयोध्या के नागरिक वास्तव में महान है। लोग कहते साहब ये कपड़ा धोने वाला था, उसके अंदर ये विचार कैसे आ गए, वो भाव अलग है, बात का विषय, अभी इसमें उलझेंगे नहीं। हाँ, नहीं तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। क्यों भाई? अगर उस प्रसंग में उलझ जाएंगे तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। वो एक कहावत है नहीं, अब बाकी तुम जानो तुम्हारा आगे क्या कहते हो, है नहीं। लेकिन बात यह है, जरा आ जाओ, अयोध्या के लोगों में कोई दोष नहीं है। फिर मंथरा में कैसे? मंथरा है कश्मीर की। कहां की है? कश्मीर की है ना। चेरी, केकई, केकई जी कहां से आई हैं? जल्दी बोलो। कश्मीर से आई हैं। और दासी आई है मंथरा साथ में, तो कहां की नागरिकता है उसकी? कश्मीर की नागरिकता। इसलिए अयोध्या पर दोषारोपण मत लगाना, ये तो कश्मीर के लोग हैं, कर देते हैं कभी कभी, है नहीं। आओ, भगवान की प्रेरणा हुई, सरस्वती जी से कहा कि आप मंथरा को प्रेरित करो। और मंथरा जो है सेवा करने वाली है, वो सेवा करेगी तो सेवा में बड़ी ताकत होती है। एक बात आपको बतावें, डायरेक्ट स्वामी से मिलने की कोशिश मत करना। राम जी के सच्चे सेवक हैं हनुमान जी, समझ गए हो कि नहीं। सफलता यदि चाहिए तो सेवक से बात करो, सेवक से बात करोगे, सेवक को प्रसन्न कर लोगे, स्वामी अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि वह सेवक का काम है, वो सेवा करते समय स्वामी को प्रसन्न कर लेगा। समझ गए हो कि नहीं? यही नियम है, यही नियम है। किसको प्रभावित करना है? सेवक को। आप किसी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, आप उसके सेवक से मिलिए। सेवक से मिलोगे 101% सफलता मिल जाएगी, स्वामी तक बात पहुंच जाएगी। बोलो पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? सेवक में बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी। एक बात और माताओं से हम कह रहे हैं, अगर लड़के को प्रसन्न करना है, अपनी बात मनवानी है, तो बहू को प्रसन्न कर लो, अपने आप लड़का प्रसन्न हो जाएगा। तुम्हें कुछ करना ही नहीं, सूत्र बता दिया हमने, ठीक है ना। बहू को खुश कर लो बस, लड़के के चक्कर में मत पड़ा करो खुश करने की, है नहीं। बहू को प्रसन्न कर लो। क्यों भाई? अपने आप प्रसन्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन बहुओं से भी हम एक बात कह रहे हैं कि सास को तुम भी प्रसन्न कर लो, तुम भी सास को प्रसन्न कर लो। क्योंकि सास को जो बहू प्रसन्न कर लेती है, कन्फर्म है कि बैकुंठ में उसके लिए जगह रिजर्व हो जाती है। और यदि बहू ने सास को प्रसन्न नहीं कर पाया तो फिर समझ लेना हम गारंटी नहीं लेते हैं बैकुंठ की। क्यों भाई? हम गारंटी क्यों लें? जो नियम है सो नियम है। कम से कम बहुएं ये तो सोच लेंगी कि हमें बैकुंठ में जगह मिल जाए तो सास की सेवा कर ले, और सासें भी प्रसन्न है। एक बात और बताते हैं आपको, क्या बताएं, एक गांव की बात बता रहे, याद आ गई तो। हम कथा कह रहे थे एक गांव में। मैंने कहा देखो भाई, तुम लोग कथा क्यों सुनते हो? बोले महाराज जी इसलिए सुनते हैं कि भगवान मिले, भगवान का धाम मिले, दो ही बातें, और तीसरी कोई बात ही नहीं। क्या? भगवान मिले और भगवान का धाम मिले। मैंने कहा यही भाव है तुम्हारे सबके मन में? हाँ सबके मन, स्त्री पुरुषों सबके मन में। हाँ बिल्कुल सबके मन में। मैंने कहा एक काम करना, कथा मन से सुनना, और कथा जो सुनो उसके सिद्धांत पर चलना। तो कथा के सिद्धांत पर चलोगे तो निश्चित है कि भगवान मिलेंगे, भगवान का धाम भी मिलेगा। तो कितने लोग हैं जो भगवान के धाम बैकुंठ जाना चाहते हैं, वो कथा सुने मन से और कथा पर चलेंगे। संकल्प ले हमारे सामने, तो लगभग सबने हाथ उठा दिए। और मैंने कहा देखो भाई, गारंटी के साथ कह रहा हूं, जितने लोगों ने हाथ उठा दिया कि कथा के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएंगे, जो कथा कह रही है उसके अनुसार ही हम अपने जीवन को चलाएंगे, गारंटी से मैं कह रहा हूं शपथ पूर्वक कि उनको भगवान भी मिलेंगे, भगवान का धाम भी बैकुंठ मिलेगा। उन्हीं में एक महिला बैठी थी, 9 युवती थी बहू। हमने कहा क्यों, तूने हाथ क्यों नहीं उठाया? कहे महाराज जी हमने हाथ नहीं उठाया। हमने कहा तुमको बैकुंठ नहीं जाना है?
का हमारी सास ने हाथ उठा दिया, अगर ये सास हमारी ऊपर चली गई तो घर ही बैकुंठ बन जाएगा हमारा, तो हम ऊपर बैकुंठ जाके क्या करेंगे? अरे राम 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 राम। बोलो भाई मतलब क्या निकला? बोलो भाई याद रखना, सास बहू दोनों आपस में प्रेम से रहे, घर को बैकुंठ बना लें। सास बहू दोनों, सास रोती रहे और बहू ये कल्पना करे कि घर बैकुंठ बन जाएगा, कभी नहीं बन सकता है। और सास को भी चाहिए कि बहू घर में आई है तो वो बेटी है। क्या है, एक बेटी तुम्हारी चली गई है ना दूसरे के घर में, लेकिन दूसरे की बेटी घर में आई है, भले बहू बन के आई है लेकिन वो तुम्हारी क्या है? बेटी है। एक बेटी चली गई, दूसरी बेटी तुम्हारे घर में आ गई है। इस तरह से अगर प्रेम रहेगा निश्चित रूप से वो बैकुंठ तो बाद में मिलेगा, घर ही बैकुंठ हो जाएगा, पूरा घर बैकुंठ हो जाएगा। पूरे गांव के लोग दर्शन करने आएंगे तुम्हारे घर में। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? ऐसा आदर्श का साम्राज्य स्थापित करना है। सभी से कह रहा हूं, जितने भी अबाल वृद्ध नर नारी बैठे हैं, एक दो चार की बात नहीं है, या मात्र शक्ति की ओर ही मैं संकेत नहीं कर रहा हूं, सभी को ये चेतावनी दे रहा हूं। तो सरस्वती जी, भगवान ने प्रेरित किया सरस्वती जी को और कहा आप एक काम करना, ये कार्य तो आपको करना है मेरा। सरस्वती जी ने कहा निश्चित रूप से मैं तो आपकी आज्ञा के अनुसार चलती हूं, इसलिए आप आदेश करें, क्या करना है? आदेश मेरा यही है कि मंथरा जी की मति को भ्रमित करना है। और मंथरा जी जो है माता कैकेयी को, क्योंकि मैंने प्रयास तो किया है लेकिन वो प्रयास को माने हृदय से स्वीकार नहीं किया है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ। ये विचार जो मेरे मन में आ रहे हैं कैकेयी का गलत आ रहे हैं। एक कैकेयी, तेरे मन के ये विचार राम के प्रति तू कैसे सोच रही है? ये गलत विचार है, मैं इन विचारों को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। कैकेयी तेरे विचार गलत हैं, राम के प्रति ऐसा सोचना। अब भगवान राम ने कहा कि बुद्धि को परिवर्तित किया जाए, तो एक काम करो, आप मंथरा की मति को भ्रमित करो। मंथरा कौन है? क्या मंथरा? ये दासी है। नाम मंथरा मंदमती, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, सरस्वती जी से भगवान कह रहे, क्योंकि मंद बुद्धि वाली है। लेकिन आप जब बैठ जाओगी उसकी बुद्धि में, तो बोलो भाई सरस्वती जी अगर बैठ गई किसी की बुद्धि में तो मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन। बोलो भाई सरस्वती जी की कृपा। लोग कहते नहीं साहब इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन बोलता है तो सरस्वती बोलती है, वो नहीं बोलता है। क्यों भाई? कहते नहीं आप लोग सब विद्वान तो यही कहते, साहब ज्ञान तो इतना नहीं है, लेकिन जब बोलने लगता है वो व्यक्ति तो सरस्वती बोलती, वो बोलता ही नहीं है, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, लेकिन बोलता है तो कौन बोलती है? सरस्वती बोलती है। इसका मतलब है कि सरस्वती जी चाहें तो सब कुछ हो सकता है। बोलो हो सकता है कि नहीं? अज्ञानी एक क्षण में ज्ञानी बन जाता है। बोलो बन जाता है कि नहीं? और सरस्वती रूठ जाती है तो बड़े से बड़ा ज्ञानी अभिमानी बन जाता है। जब ज्ञानी अभिमानी होता है तो सरस्वती रूठ जाती है, ये समझ लेना चाहिए। सरस्वती रूठ गई। और जब अज्ञानी ज्ञानी बन जाता है तो समझ लेना चाहिए सरस्वती प्रसन्न हो गई। अज्ञानी था लेकिन ज्ञानी बन गया। इसलिए सरस्वती ये कार्य आपको करना है, आप जाइए। सरस्वती ने कहा आज्ञा शिरोधार्य। और सरस्वती पहुंची। जैसी पहुंची तो मंथरा को प्रभावित किया सरस्वती ने। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई के अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती। फिर सरस्वती जी ने मंथरा को प्रभावित कर दिया। अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती। फिर सरस्वती जी ने 100 सौतों की कथा इतनी बोल ही नहीं सकती थी। 1-2 सौतों की कथा सुनाना मुश्किल की बात है। बोलो भाई, और 100 सौतों की कथा। अच्छा बड़े से बड़े विद्वान हो भारत में 100 सौतों के प्रसंग नहीं रटे होंगे। रटे होंगे 2-4 सौतों का कद्रू बिनता देख तुम्हें कौशल थे, बस इतना तो सब दोहे में लिखा है, सब जानते हैं। क्यों भाई? ये मंथरा ने स्पेशल प्रभाव छोड़ा है। और वो स्पेशल प्रभाव किसकी वजह से छोड़ा है? जल्दी बोलो। सरस्वती जी की वजह से। कहती कथा सत सवती की, केवल 2 की कथा नहीं, कद्रुवंता की कथा वो तो ठीक है कि प्रधान रूप से सुनाई होगी विस्तार से, लेकिन कहती कथा सत, सतमानी
सतमानी सोई होता है, और कुछ होता हो तो बताओ, आप तो विद्वान हो, जल्दी बोलो। दोनों व्याकरणाचारी हो ना, जल्दी बताओ सतमानी क्या होता है। सो मोहर लग गई ना, प्रमाण मिल गया। सतमानी कहती कथा सत सवत की, जही सन बाढ़ी विरोध। 100 सोतों की कथा सुनाई, 1-2 सोतों की कथा में प्रभावित नहीं भई कैकेयी, और 100 सोतों की कथा सुनाई तो एकदम, पहले तो जब जैसे ही सोत की कथा सुनाई तो एकदम आंखें लाल करनी कैकेयी। स्वप्न भी गलत हुआ था मुझे, और तू प्रत्यक्ष रूप से आ गई है, राम विरोधी बयान दे रही है। चुप कर, तेरी जबान तो कप गई, कप गई। कहीं जबान खिंचेगी और प्राणों निकलेगी, निश्चित है, मरना नहीं है। पकड़ करके तेरी जबान खींच लूंगी अगर तूने इस प्रकार की बात की। राम विरोधी बयान दे रही है, शर्म कर, शर्म कर तू। मेरा राम महान है, राम की मां कौशल्या महान है, राम की मां जैसी किसकी मां हो सकती है। लेकिन धन्य है वो राम जिन्होंने अपनी मां को उतना महत्व नहीं दिया है जितना मुझे महत्व देते हैं। जन्म भले ही कौशल्या ने दिया है, लेकिन जीवन तो राम ने कैकेयी के लिए समर्पित कर दिया है। बोलो कर दिया कि नहीं? जन्म कौशल्या ने दिया है, लेकिन पूरा जीवन राम ने किसके लिए समर्पित किया है? कैकेयी के लिए। मंथरा सुन, मेरे लिए राम ने जीवन समर्पित कर दिया है, इसलिए आइंदा अगर इस प्रकार की बात की तो पकड़ के जबान खींच लूंगी तेरी। अच्छा ये बता, तू किसके कहने से बोल रही है? जल्दी बोल। मंथरा बोली, जिसके कहने से कह रही हूं वो दिखाई ही नहीं देती। क्यों भाई? जिसकी अब दिखाई दे तब। अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति बोल रहा है और व्यक्ति दिखाई ना दे और उसके शब्दों का असर पड़ रहा हो तो कोई मुकदमा बनेगा? जल्दी बोलो। व्यक्ति के शब्द सुनाई दे रहे, प्रभाव छूट रहा है, दिखाई नहीं दे रहा हो, तो अब उससे पूछो किसके कहने से? अरे दिखाई दे तब ना बतावे किसके कहने से दिखाई। अच्छा सरस्वती दिखाई दे रही थी क्या? जल्दी बोलो, सरस्वती दिखाई दे रही थी क्या? कौन सा अपराध सिद्ध होगा? कौन सा मुकदमा बनेगा? कौन सी सजा दोगे उसको? मंथरा बोली, लेकिन सजा हमें मिलेगी, ये पक्की बात है, परंतु दिमाग में कोई बैठ गया मेरे, मैं क्या करूं? मंथरा बोल रही है कि मैं क्या करूं, मेरे दिमाग में बैठ गया है, मैं तो परेशान हूं। कैकेयी ने कहा, तेरी खोपड़ी का ऑपरेशन कर दूंगी मैं, तेरे दिमाग में बैठ गया है। खबरदार, ये गलत सलत बातें दिमाग में मत लाया कर। मंथरा चली गई। पहले दिन की बात। दूसरे दिन फिर डोज मिला कैकेयी को, तब वो असर हुआ है। पहली बार में तो बिल्कुल फाल्ट ही हो गया साहब, कब समझ में आया कि नहीं? फाल्ट एकदम, बिल्कुल विस्फोट। मंथरा चली गई, रात में सोई, सरस्वती फिर आ गई। मंथरा बोली, एक बात बताओ, प्राण दे दें सीधे जाके? जीव बच गई? नहीं, बिना जीव की हो गई होती में, ये जीव बच गई। अगर प्रभाव छूट रहा हो तो आए बुद्धि में आने वाले विचार, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, प्रभावित कर रहे हो? कैकेयी को ही प्रभावित करो। क्यों भाई? मेरा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सरस्वती डायरेक्ट थोड़ी कह रही थी, वो तो प्रभाव छोड़ रही थी। क्या प्रभाव छोड़ रही थी? और किसके कहने से सरस्वती काम कर रही थी? जल्दी बोलो। भगवान के कहने से कर रही थी, हैं? और प्रेरक रघुवंश विभूषण का। मंथरा प्रयास करो, इस बार सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से इस बार सफलता मिलेगी, लेकिन प्रयास करना है, प्रयास करना है, और ऐसा होगा ही होगा। मंथरा ने दोबारा फिर प्रयास किया। जब मंथरा ने दोबारा प्रयास किया तो बोलो, मंथरा सफल हुई कि विफल हुई? हुई सफल कि नहीं हुई? इसका मतलब है कि सरस्वती जी की प्रेरणा कैकेयी पर भी असर छोड़ गई।
बोलो, कैकेयी को भी प्रभावित कर दिया कि नहीं कर दिया सरस्वती जी ने? कैकेयी जी को सरस्वती ने प्रभावित किया, कैकेयी जी को सरस्वती जी ने प्रभावित किया, इसके बाद मंथरा जी को प्रभावित किया, फिर कैकेयी जी को प्रभावित किया। और ये सब जो भी हुआ है वो सरस्वती जी ने अपने मन से नहीं किया है, प्रभु राम की इच्छा से किया है, प्रेरणा से किया। इसका प्रमाण क्या है? अब सुन लीजिए। प्रमाण के लिए मानस की चौपाई निकालो। प्रमाण मिल रहा है, जब भरत जी जा रहे थे चित्रकूट श्री राम को मनाने, तब भी तो देवताओं ने कहा था सरस्वती से कि रास्ता रोको। वो लोग कहा था कि नहीं, रास्ता रोको, रास्ता रोको। उस समय सरस्वती जी ने स्पष्ट कह दिया, पहले जो मैंने किया था तुम सबकी इच्छा से नहीं किया, फिर किसकी इच्छा से? तव कछु कील राम रुख जानी, ओ अब कुचाली कर हो ये हानि। स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं? अब शंका तो नहीं है। पहले जो मैंने किया था वो किसकी इच्छा से किया था? प्रभु राम की इच्छा से, राम के रुख से किया था। लेकिन अब मैं तुम्हारे कहने से, अपने कहने से करूंगी तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। उसी समय बृहस्पति जी बोल पड़े, नहीं नहीं नहीं, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, और निज अपराध साहिन काऊ। और जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इससे सिद्ध हो गया कि भगवान राम ने ही मर्यादित ढंग से अयोध्या के सिंहासन का त्याग किया। मर्यादित ढंग से किया कि नहीं किया? यानी माता पिता से डायरेक्ट नहीं कहा, पिता स्त्री से जाकर के कि नहीं पिताजी आपका निर्णय गलत है, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। बोलो, डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट में भगवान ने भूमिका बना दी कि नहीं बना दी? पूरी बोलो, बनाई कि नहीं बनाई? भूमिका बन गई। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी कोई घर में ऐसी बात आ जाए कि तुम्हें ना पसंद हो रही हो, तो याद रखना, डायरेक्ट मुखर होकर के माँ बाप के सामने तेवर दिखा करके बात मत किया करो। मर्यादा इसी में है कि माँ बाप से संबंधित कोई व्यक्ति हो, उससे कह दिया करो कि मेरा ये विचार है, आप थोड़ा सा प्रयास करिए। क्यों भाई? बात बनेगी कि नहीं बनेगी? मर्यादा रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? ये रामायण का सूत्र है, इसलिए कह रहा हूं। अब मानना ना मानना तुम्हारे हाथ की बात है, मैं क्या करूं इसके लिए? क्यों भाई? मानो ना मानो ये तुम्हारी बात है। हम तो कहते हैं मानोगे तो फायदा मिलेगा, और नहीं मानोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आप कहो नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा, जो ना माने साधु सीख तो लेके कटोरा मांगे भीख। भिखारी बन जाओगे, सब कुछ चला जाएगा। याद रखना, ऐसे चला जाएगा जैसे हाथ में कपूर लो, थोड़ी देर बंद किए रहो, बाद में देखो तो उड़ जाता है। बोलो, अपने आप उड़ जाता है कि नहीं कपूर? कैसे चला गया, कैसे चला गया, वो तो चला ही जाता है। ऐसे ही संपत्ति उड़ जाएगी तुम्हारे घर परिवार की, खानदान, कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, भिखारी बन जाओगे। कितने राजा थे, महलों पर उनके देखो घासें खड़ी हैं, वो लोग खड़ी हैं कि नहीं खड़ी? किलों पर देखो दीवालें आदि, वहां पर गई संपत्ति, कहां चले गए वो शहंशाह? इसलिए याद रखना, शहंशाहों की शहंशाही चली गई, ये किलों की ऊंचाई चली गई, कचरा घर बन गया है। जिंदगी को कचरा घर मत बनाना, सीधी सी बात मेरी है। आदर्श मानते रहना। अगर आदर्श मानते रहोगे, आदर्श को स्वीकार करते रहोगे, आदर्शवादी बने रहोगे, संतों के विचार स्वीकार करते रहोगे, मानस के आदर्श को स्वीकार करते रहोगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो राजा थे जिन्होंने आदर्श को स्वीकार नहीं किया, विचारधाराएं जिन्होंने अपनी पतनोन्मुखी बनाई हैं, उन राजाओं का पतन हुआ, उनके किले कूड़ा घर बन गए, कचरा घर बन गए। लेकिन आदर्शवादी राजा रामचंद्र की अयोध्या आज शिखर पर पहुंच गई है प्यारे। जहां भगवान रहते थे कनक भवन में देखो क्या आनंद है, जहां राम का जन्म हुआ देखिए, विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, सबसे विशाल मंदिर, सबसे दिव्य मंदिर बन रहा है। बोलो, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आसुरी ताकतें कितनी लगी रही, हमारे राम लला को टेंट में बैठना पड़ा, कई सौ साल तक बैठना पड़ा। बोलो, बैठना पड़ा कि नहीं बैठना पड़ा? लेकिन आज वो आदर्शवादी श्री राम का स्वरूप प्रकट हो गया कि नहीं? असली स्वरूप क्या है
कि आज जो दिव्य भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, विश्व का पहला मंदिर होगा जिसमें मेरे प्रभु श्री राम बैठेंगे। बोलो, मैं कहता हूं भले ही राम जी टेंट में बैठे रहे, लेकिन सत्य कहता हूं ऐसा विश्व में कौन है जिसके हृदय में राम न बैठे हो? हृदय में बैठे कि नहीं बैठे? एक नास्तिक भी होता है, अगर वो बहिरंग दृष्टि से नास्तिकवादी है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं किसी उसके अंदर कोने में राम की जगह रहती है। बोलो, रहती है कि नहीं रहती है? निश्चित रूप से रहती है, रहती है। एक बात आपको बताएं, जो लोग राम को नहीं मानते हैं, गांव में जब निकलते हैं तो लोग उनको देख करके दूसरों से कहते भैया राम राम, तो कहता अच्छा हमको देख करके राम राम कह रहे हो? राम राम तो कहना ही पड़ा, हमको देख के राम राम कह रहे हो। राम राम कहना पड़ा कि नहीं कहना पड़ा? बोलो, राम के लिए जगह है। बैरियो राम बड़ाई करही, बैरियो राम, दुश्मन भी राम की बड़ाई करता है। बैर भाव मोह सुमरत निश्चर, बैर भाव से निश्चर भी राम का सुमरण करते हैं और राम की बड़ाई दुश्मन भी करते हैं, बैरी भी करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं क्यों करते हैं? क्योंकि मृत्यु लोक में जो आदर्श श्री राम ने स्थापित किया है, इस धरती पर किसी ने कर नहीं पाया है। इसलिए मृत्यु लोक पर अवतारवाद हुआ है। जिन जिन के जन्म हुए हैं, बोलो, मृत्यु लोक में सबसे बड़े आदर्शवादी कौन सिद्ध हुए हैं? श्री राम हुए हैं कि नहीं? श्री राम। इसलिए ये मानना पड़ेगा, भगवती सीता के चरित्र का अनुपालन करो। माताओं, बहन, बेटियों, देखो जीवन में कितना यश मिलेगा, कितना यश कीर्ति तुम्हारे जीवन में आएगी, लेकिन मानना पड़ेगा सीता के चरित्र को। सफलता मिल गई। कैकेयी जी ने वही कार्य किया जो भगवान राम चाहते थे। कैकेयी जी ने महाराज को विवश कर दिया।